गुजराती साहित्यकार भाग्येश झा, गुजरात में शायद ही किसी ने नाम नहीं सुना होगा। बड़े सुप्रसिद्ध वक्ता भी हैं, वेरी गुड ओरेटर, वेरी मच इन डिमांड, बहुत हंसाते भी हैं। एक रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ एन ओरेटर प्लस ए पोएट प्लस एन एक्सलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसा संयोग देखने को नहीं मिलता है इधर। और हंसाते भी बहुत हैं। जब उनको बोला गया, कुछ ऐसी बातें जब आई तो उस प्रसंग में कहा, अरे गुजराती तो मेरी माँ है और इंग्लिश मेरी मौसी है। तो मौसी को भी हम साथ में रखते हैं, इंग्लिश को हमको नेगलेक्ट नहीं करना है, पर माँ तो मेरी गुजराती है। तो मातृभाषा गुजराती के प्रति उनका आदर है। यद्यपि उन्होंने संस्कृत में बीए किया और संस्कृत में वह स्खलित प्रवचन भी दे सकते हैं, तो गुजराती के प्रति उनकी भावना बड़ी है। पर साथ साथ में हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में भी लेक्चर देते हैं। तो ये असाधारण व्यक्तित्व। 1991 के वे आईएएस ऑफिसर, इनकी बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उनका जन्म हुआ 18 फरवरी। मुझे मजाक करते बोलते हैं, देखो भाई मेरा जन्म 18 फरवरी को हुआ था, भूलना मत। मतलब श्री रामकृष्ण देव का जन्म भी 18 फरवरी को हुआ। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि 18 फरवरी को इस वर्ष कुछ कार्य से कुछ बातचीत हुई, तो पहले हमने कहा कि 18 फरवरी आज है, आज बर्थडे है श्री रामकृष्ण का, तो हम उसके लिए कुछ विशेष वेबिनार कोई आयोजित कर रहा है, उसमें मुझे बोलना है। बोले मेरा भी बर्थडे है आज। तो श्री रामकृष्ण के बर्थडे, आई हैव गॉट द ग्रेट ऑनर ऑफ having the same birthday as Sri Ramakrishna's birthday, sharing the same birth date. तो फरवरी 18 को 1955 को 1955 को इनका जन्म हुआ नारदीपुर तालुका में, गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में। और बाद में उन्होंने बीए किया संस्कृत में, और संस्कृत में उनको गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद में फिर और भी उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद में वे उन्होंने गुजरात सरकार में अपना योगदान दिया दीर्घ 35 वर्षों तक, विभिन्न पोजीशंस में, वेरियस पोजीशंस, और सभी जगह पर उन्होंने बहुत ही इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन किया। इसलिए आगे बढ़ते गए। कलेक्टर बने, नडियाद के कलेक्टर बने, वडोदरा में अद्भुत कार्य किया। बाद में उनको गांधीनगर ले आए नरेंद्र मोदी जी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं ये आईएएस ऑफिसर, नज़दीकी माने जाते थे जब वे मुख्यमंत्री थे तब। और वो उन्होंने उनको पहले तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बनाया था, कमिश्नर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। बाद में ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुए, स्पोर्ट्स एंड यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट के वे सेक्रेटरी हुए। उसी पोजीशन में उन्होंने 2013 में वे रिटायर हुए। पर जहाँ जहाँ पर भी उनको यह दिया गया, जो भी कार्य दिया गया, उसको बहुत अच्छी तरह उन्होंने संपन्न किया। इतना उन पर कॉन्फिडेंस था नरेंद्र मोदी जी का कि 2012 से लेकर 2014 तक गुजरात सरकार ने स्वयं स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती बड़े पैमाने पर मनाई, कई कार्यक्रम किए। तो ये 2 वर्षों तक जो जयंती मनाई गई, उसके लिए उन्होंने एक विवेकानंद सेल खोला। 150th एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद के नाम से एक अलग सेल खोला, एक अलग डिपार्टमेंट खोला टेम्पररी, जिसका भी चार्ज भाग्येश झा जी को दिया गया था। इसलिए हमारे साथ उनका नाता रिश्ता और भी ज़्यादा घनिष्ठ हुआ उस संदर्भ में, जब स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती हुई थी। पर सबसे पहले उनके साथ हमारा घनिष्ठ संपर्क हुआ 2005 में। तो जैसा कि हमने बताया था, इसके पहले वो कहानी बताई थी कि रामकृष्ण मठ और मिशन के 15वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी आत्मस्थान जी महाराज जब उपाध्यक्ष थे उसके पूर्व, तब उन्होंने यह इच्छा प्रकट की कि जिस प्रकार से पोरबंदर में भोजेश्वर बंगलो को गुजरात सरकार ने दे दिया रामकृष्ण मिशन को फॉर कन्वर्टिंग इनटू मेमोरियल, स्मृति मंदिर बनाने के लिए,
उसी प्रकार से बड़ौदा में जिस दिलाराम बंगलो में स्वामी विवेकानंद जी रहे थे उसको भी स्मृति मंदिर बनाया जाए और गुजरात सरकार को कहा जाए कि आप यह बंगला दे दीजिए इसको भी। तो जैसा वो 30 साल के लीज पर इक्विपमेंट कंटेनेंट पर दिया था वैसे हमको दे दीजिए तो हम इसको स्मृति मंदिर बनाएंगे। यह उन्होंने प्रस्ताव रखा। बड़ा कठिन कार्य, सरकार के पास से कठिन, आपको सब लोग जानते हैं कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। तो पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर वो आत्मसानी माँ छोड़ने वाले नहीं थे, बीच बीच में फ़ोन करते थे बेलूमठ से। तो आखिर में फिर मुझे क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे याद आया कि हम लोगों ने जो भूकंप राहत कार्य किया था 2001 में, जैसे 26 जनवरी को 2001 में भूकंप आया था गुजरात में बहुत बड़ा, ये तो आप सब लोग को मालूम है। तो 20 करोड़ रुपए के खर्चे से रामकृष्ण मिशन के द्वारा गुजरात में भूकंप राहत कार्य हुआ था, जिसके भाग के रूप में हमने 81 स्कूल बिल्डिंग बनाई थी और 6 कॉलोनीज़ बनाई थी। उसमें से इसमें से 37 स्कूलें और 3 कॉलोनी हम लोगों ने बड़ौदा में बनाई, पोरबंदर में बनाई थी। तो पोरबंदर में उसमें से एक कॉलोनी जिसका नाम हमने दिया था विवेकानंद संस्कार धाम, भारवाड़ा नाम के गांव में, उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उस समय वे मुख्यमंत्री थे गुजरात के। अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि मैं आत्मस्थान जी पास जाया करता था। बाद में पता पड़ा कि वो सन्यासी बनने के लिए गए थे वहाँ पर। फिर महाराज ने कहा कि नहीं, तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग है। पर 1-2 साल तक वे जाते रहे, बहुत समय तक रहते थे, 1-2 महीने रह जाते थे। ये तो उन्होंने बाद में बताया था, ये बाद में मुझे पता पड़ा। और उस समय तो मुझे इतना ही याद आया कि उन्हें आत्मस्थान जी महाराज का नाम लिया था। इधर आत्मस्थान जी महाराज चाहते हैं कि बड़ौदा में दिलाराम बंगलो सरकार हमको दे दे, इधर मुख्यमंत्री भी आत्मस्थान जी महाराज को याद करते, तो मुझे क्लिक हो गया क्या करना है। तो जब गुजरात आए स्वामी आत्मस्थान जी, उनके साथ टेलीफोन में बात करा दिया नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको दिलाराम बंगले दे दूँ। क्योंकि वो उनको गुरु के रूप में मानते थे, उनके पास ही गए थे सन्यासी बनने के लिए। जब वो रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे तब की बात है, 1967 की बात है, जबकि 17 साल उनकी उम्र थी, उस समय की बात है। तो फिर बाद में फॉलोअप के लिए जब मैं गया गांधीनगर, तो मैंने कहा कि इस प्रकार से पूज्य आत्मस्थान जी महाराज की इच्छा है, जैसा भोजेश्वर बंगलो दिया है गुजरात सरकार ने, ऐसा आप हमको दे दीजिए, हम स्मृति मंदिर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई कंडीशन एक है, महाराज को खुद को आना पड़ेगा, मैं आपके हाथ में नहीं दूंगा, महाराज के हाथ में दूंगा। मैंने कहा अवश्य वे आएंगे। उसी समय मैंने टेलीफोन जोड़ा आत्मस्थान जी महाराज के साथ, उनकी बात करा दी। आत्मस्थान ने कहा मैं अवश्य आऊँगा, ठीक है मेरे हाथ में देना, पर बंगला दे दो हमको। तो ये बात हो गई। कितने एफिशिएंट हैं नरेंद्र मोदी जी, उस समय पता पड़ा। 1 मिनट में उन्होंने डिसीजन लिया कि देना है, दूसरी मिनट में आत्मस्थान बात करके कंफर्म किया कि वो आने वाले, उनके हाथ में दूंगा। तीसरी मिनट में उन्होंने क्या किया, तुरंत फ़ोन लगाया, बोले फ़ोन लगाओ बड़ौदा, भाग्येश झा उस समय कलेक्टर थे। मेरे सामने उन्होंने भाग्येश झा को बोला, ये जो दिलाराम बंगला है वो हमको रामकृष्ण मिशन को दे देना है, जितना शीघ्र दे देना है। उसके लिए जो कुछ भी करना है उसको करना है, उसके लिए मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। टेलीफोन रख दिया। इतना क्विक काम। और फिर उनके सेक्रेटरी को बुलाया, A.K. शर्मा जी को, बोला कि देखिए मेरे को बताइए, A.K. शर्मा, अभी मेरे पास आपको आने की आवश्यकता नहीं रहेगी, A.K. शर्मा को आप पकड़िए, वो फॉलोअप करना है। पर A.K. शर्मा, मुझे पता नहीं था उस समय, वो तो नरेंद्र मोदी जी से भी ज़्यादा अलभ्य हैं। कितनी बार फ़ोन करने से, 100 बार फ़ोन करने से एक आध बार फ़ोन उठाते, फ़ोन लगता है, उसमें भी बहुत काफ़ी परिश्रम करना पड़ा। जो भी हो, 2 साल में फिर बाद में वो दिलाराम बंगलो का ऑर्डर निकल गया, कैबिनेट ने पास किया। और श्री राम जी की इच्छा से रामनवमी के दिन 18 अप्रैल 2005 को वो हैंडिंग ओवर सेरेमनी हुआ। ये पूरी प्रक्रिया में वो बड़ौदा के, क्योंकि कलेक्टर थे, उनके साथ ही सब गुजरना पड़ता था। बहुत लंबी प्रक्रिया थी। वो बंगलो रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में था, वहाँ से फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बोल करके रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंपना, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट फिर बाद में कलेक्टर को सौंपेंगे, कलेक्टर फिर हमको सौंपेंगे। ये पूरी प्रक्रिया, फाइल काफ़ी लंबी चलती है। ये सब उन्होंने किया। तो ये भाग्येश झा के प्रति हम लोग बड़े कृतज्ञ हैं कि उन्होंने वह दिलाराम बंगलो में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका बजाई। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। और इस प्रकार से 18 अप्रैल 2005 को
वो दिलाराम बंगलो मिला, वहाँ से फिर बाद में स्मृति मंदिर बना, बाद में भी वो आते रहते थे। फिर तो थोड़े दिन में बाद ही उनका ट्रांसफ़र हो गया गांधीनगर, पर फिर भी बड़ौदा में कई उनके कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किए थे बाद में। और इस बीच क्या हुआ कि वे जब स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती हुई, तो उस समय, उसके पहले अभी क्या है, गांधीनगर जरा जाना आना होता था। तो पिछले 30 वर्षों से मैं ये सब कार्य कर रहा हूँ कि गुजरात में स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या किया। तो उसकी एक पुस्तक गुजराती में प्रकाशित करने की योजना बनी। तो ये भाग्येश झा ही थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा ये पुस्तक हम ये रिलीज़ कराएंगे नरेंद्र मोदी जी से, चीफ मिनिस्टर से। तो 11 जनवरी 2014 को गुजरात में स्वामी विवेकानंद, उस समय पूरी कैबिनेट बैठी थी, पूरे सभी मिनिस्टर्स बैठे थे और भी कई डिग्निटरीज थे, सारे वर्ल्ड से, सारे विश्व से लगभग 5000 युवा लोग आए थे गांधीनगर में महात्मा मंदिर में। उस समय अत्यंत महत्वपूर्ण वह अवसर था, जबकि समापन कार्यक्रम चल रहा था। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती जो 2 वर्ष तक चली, उसका समापन कार्यक्रम 11 जनवरी 2014 को जो महात्मा मंदिर में हुआ, उस समय उन्होंने ये योजना बनाई कि मेरी पुस्तक गुजरात में स्वामी विवेकानंद, गुजराती में है, वो रिलीज़ की जाए, और नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उसको रिलीज़ की। इतना ही नहीं, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इसको पूरे गुजरात में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो 1 लाख प्रतियों का ऑर्डर भी उन्होंने दिया। तो 150वीं जयंती के वो इंचार्ज थे सेल के, तो ये सब हो पाया, उन्होंने तुरंत उसको ग्रांट को सैंक्शन कर दिया। और पहली बार ऐसा होता है, नहीं तो सरकार में क्या होता है कि कार्य खत्म होने के बाद जब पुस्तक 1 लाख प्रतियां, हमने तो उस समय बाद में 2014 में 11 जनवरी को रिलीज़ तो हो गई, बाद में हमको 1 लाख कॉपी छापने में तो अभी 3-4 महीना लगा। उसके बाद तब तक में तो सेल बंद भी हो गया था मार्च महीने में। उसके बाद में हमने किताबें दी, पर एज ए स्पेशल केस एडवांस में हमको पेमेंट मिला ये सरकार की तरफ से। दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू भाग्येश झा। तो इस प्रकार से उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उस दिन बहुत सुंदर प्रोग्राम जो हुआ, उस दिन उन्होंने और क्या किया कि शाम का प्रोग्राम तो एक बहुत बड़ी स्केल में था, जिसमें नरेंद्र मोदी जी मेन स्पीकर थे और कुछ लोग ही थे। तो उन्होंने सुबह विशेष कार्यक्रम दूसरा रखा, जिसमें कि मुझे कहा, मुझे बुलाया और भी कुछ स्पीकर को बुलाया और अरुणिमा सिन्हा को बुलाया। ये भी बात होते होते मैंने, वो कुछ बोल रहे थे कि हम लोग ये स्पोर्ट्स कंपटीशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें वो कहा कि हम लोग जो दिव्यांग बच्चों को भी थोड़ा इंकरेजमेंट दे। तब मैंने कहा कि अरे, तब मैंने अरुणिमा सिन्हा की बात की, किस प्रकार से एक पैर से उसने माउंट एवरेस्ट किया है। ये सब जब बातें की तो वे बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, उसको भी बुलाएंगे, तो उनको भी बुलाया। अरुणिमा सिन्हा ने सुबह 11 जनवरी को जो विशेष कार्यक्रम था, वो दूसरी जगह पर था, महात्मा मंदिर में नहीं था, वहाँ पर उसने प्रवचन दिया। शाम को नरेंद्र मोदी जी ने उसका विशेष सम्मान किया, अरुणिमा सिन्हा को विशेष सम्मान किया पूरे कैबिनेट के सामने और ये 5000 लोगों के सामने। तो ये गुजरात सरकार द्वारा जो अरुणिमा सिन्हा को सम्मान दिलवाया गुजरात सरकार के द्वारा, उसमें भी ये भाग्येश झा जी का बहुत बड़ा, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें अदा की है। और बाद में तो हमारे साथ उनका संबंध बना ही हुआ है। जब भी हम उनको बुलाते हैं तो वे प्रवचन के लिए आते हैं, एंड ही इज़ ए स्टार अट्रैक्शन कोई जब उनका नाम आता है सेमिनार में कि वो आने वाले हैं, यूथ कन्वेंशन, विशेष करके यूथ के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ये फिगर है। तो जब भी हम यूथ कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते थे, चाहे स्टेट लेवल का हो, रीजनल लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का, वे आते थे और उस समय काफ़ी उनके नाम से काफ़ी यूथ भी आते थे। तो एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी प्रवचन दिया था, जब फर्स्ट इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 10th and 11th अगस्त 2013, जिसमें डॉक्टर कलाम भी आए थे। डॉक्टर कलाम सेकंड सेशन में आए, फर्स्ट सेशन में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वे आए थे। और भी कई कार्यक्रमों में वहाँ आए हुए हैं, बड़ौदा में और राजकोट में भी आए हैं। तो इस प्रकार से और भी आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये भाग्येश झा जी, इनका स्वामी विवेकानंद के ऊपर, इन पर स्वामी विवेकानंद का बड़ा प्रभाव है। उसकी कहानी ये है, कहानी ऐसी है, उन्होंने स्वयं मुझे एक वॉइस रिकॉर्ड के द्वारा उन्होंने जो कहानी
मेरे साथ जो उन्होंने शेयर की अद्भुत कहानी, ऐसा था कि हम लोगों ने, इसके पूर्व भी मुझे पता था पर इतना अधिक पता नहीं था, हम लोगों ने एक कार्यक्रम उनको बुलाया था बड़ौदा में। हम लोग हर वर्ष वहाँ पर बड़ौदा में गोल्ड मेडलिस्ट लोगों का सम्मान करते हैं। जितने एमएस यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट, प्रत्येक वर्ष उनका सम्मान करते हैं। तो सम्मान करने में कोई ना कोई चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। तो उस एक बार उनको बुलाया था चीफ गेस्ट के रूप में, कई वर्षों पूर्व की बात है, लगभग 10 वर्ष पूर्व की बात है, 10 या 8 साल पहले। तो वो आए और उन्होंने उस समय अपने प्रवचन में कहा कि मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैम को पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो जब मुझे गोल्ड मेडल लेकर के मैं आया, मैं एकदम, मेरी छाती फूल रही थी और सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे थे, सब बधाई दे रहे थे और मुझे बहुत आनंद हो रहा था। जब पिताजी को जाके बताया, मुझे लगा कि पिताजी तो बहुत खुश हो जाएंगे और एकदम गले लगा देंगे और बहुत शाबाशी देंगे, पीठ पर शाबाशी देंगे। कुछ नहीं। मैंने बोला कि इस प्रकार से मुझे बीए संस्कृत में गोल्ड मेडल मिला है। वो कुछ नहीं बोले, एक ही सेंटेंस बोले, ये गोल्ड मेडल को मैं नहीं मानता हूँ। सच्चा गोल्ड मेडल तेरा तब मैं मानूंगा जब तू स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्स को पढ़ ले। गुजराती में 12 खंड हैं, ये 12 खंड हैं, उनको तू पढ़ ले, तब तेरा ये जो गोल्ड मेडल है उसको मैं सार्थक मानूंगा। और फिर भाग्येश जी ने कहा कि उस समय कहा कि मैंने फिर वो किताब मुझे पढ़नी पड़ी। मुझे सच्चा गोल्ड मेडल तो पिताजी ही मिलना था, ये तो यूनिवर्सिटी से मिला। और बोले इतना अच्छा हुआ क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। उनका एक किताब पढ़ करके पूरी दुनिया के प्रति मेरी नज़र बदल गई, अपने प्रति नज़र बदली। मेरा खुद का जो जीवन का उद्देश्य है उसकी मुझे एक बहुत बड़ा, एक अलग प्रकार का नज़ारा मिला। पूरा मेरा दृष्टिकोण हो गया। इट वॉज ए टर्निंग पॉइंट। भाग्येश जी बोलते हैं, दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। रीडिंग द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। मुझे जीवन की नई दिशा मिली, ऐसा वे कहते हैं। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि यहाँ तक वे उसके बाद में किताबों के पढ़ने के बाद वे इतने रंग गए थे कि वे तो पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहते थे स्वामी विवेकानंद को। इस बीच एकनाथ रानडे, विवेकानंद केंद्र के जिन्होंने शुरू किया, उन्होंने देखा ये नौजवान इतना अच्छा संस्कृत जानता है, स्वामी विवेकानंद के प्रति इतना अनुरक्त है, तो उन्होंने सिलेक्शन भी कर लिया एज ए लाइफ वर्कर। आपको मालूम है विवेकानंद वर्कर में 2 प्रकार के वर्कर रहते हैं, एक तो जो साधारण जो वॉलंटियर रहते हैं स्वयंसेवक के हिसाब से, और दूसरे होते हैं लाइफ वर्कर जो सारा जीवन दे देते हैं। हालांकि वहाँ पर वो सन्यास की परंपरा नहीं है, गैर सन्यासी संस्था है ये, बिना सन्यास ग्रहण किए, पर ये सन्यास से कुछ कम नहीं, क्योंकि सन्यासी में सारा जीवन देना है, यहाँ भी सारा जीवन देना है। पर ये है कि ये लोग वाइट ड्रेस पहनते, दूसरा ये भगवा वस्त्र नहीं पहनते, बट जीवन वो उसी प्रकार का सेवा का रखते हैं। तो लाइफ वर्कर के हिसाब से उनका सिलेक्शन भी हो गया। पिताजी को पता पड़ा तो पिताजी ने फिर बोला, नहीं नहीं बेटा, देख तेरा बड़ा भाई, उनके बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई बोले वो अपंग है और तेरे परिवार को भी तुझे देखना है। ऐसा करके समझा बुझा के, वो चाहते थे फिलॉसफी लेना, उन्होंने कहा नहीं, तू अलंकार शास्त्र पढ़, तो बहुत बड़ा कवि बनेगा, और तेरा नाम ही हमने भाग्येश रखा है। ये भाग्येश नाम ऐसे ही नहीं रखा है, ये कोई हमने संस्कृत डिक्शनरी से नहीं लिया है, पर वो ज्योतिषी को पूछ करके वो भाग्येश नाम से तुम्हारा भाग्य का उदय होने वाला है, इसलिए तेरा नाम रखा है, और तुम सचमुच में तुमको जीवन में बहुत सफलता मिलेगी, सभी प्रकार से मिलेगी, तो तुम्हारा यह क्षेत्र अलग है। इसलिए इस प्रकार से उनका डाइवर्शन हो गया, वो अपना जीवन समर्पित नहीं कर पाए, पर अभी भी वो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हैं। और सब उनका ये मानना है कि जो मैंने जीवन में जो कुछ भी अचीव किया है, उसके पीछे स्वामी विवेकानंद की वो प्रेरणा सूक्ष्म रूप से सब समय लगी हुई है, कि नहीं तो इट इज़ इम्पॉसिबल। इट इज़ ए वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अचीवमेंट, कि भाई कोई कविता के क्षेत्र में अचीवमेंट करे, बहुत अच्छा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में अचीवमेंट करे, बहुत अच्छा है। नॉर्मली जो लोग लिटरेचर में, ये स्वाभाविक है, जो लोग लिटरेचर में रहते हैं या जो कल्पना में ज़्यादा अधिक रहते हैं, जो फ्लाइट में ज़्यादा रहते हैं, वो फिर ज़मीन पर नहीं रह पाते।
और जो ज़मीन पर रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह ग्राउंड रूट लेवल का काम करते हैं, वो ऊंची फ्लाइट नहीं ले सकते। ये इतने अच्छे पायलट हैं जो भाग्येश झा किसी भी क्षण नीचे ग्राउंड कर सकते हैं अपने प्लेन को, और ग्राउंड लेवल पर जा कर के बढ़िया एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। एट द टाइम ही कैन टेक द फ्लाइट अप, और फिर ऊंची हाइट पर जा कर के कविता भी लिख सकते हैं और कल्पना में रह सकते हैं। इस प्रकार से एक विशिष्ट प्रकार की जो उपलब्धि उनकी है, बोलते हैं मेरी ये उपलब्धि इज़ बिकॉज ऑफ स्वामी विवेकानंद। उन्होंने स्वयं मेरे को जो वॉइस रिकॉर्ड भेजा उसमें कहा कि इट इज़ बिकॉज ऑफ स्वामी विवेकानंद कि मैं इतना कर पाया हूँ। 3 उनके काव्य संग्रह प्रकट हुए हैं, 4 निबंध संग्रह प्रकट हुए हैं, 4 समाचार पत्रों में उनकी संडे कॉलम भी लिखते हैं। गुजरात साहित्य एकेडमी के वे 2 वर्षों तक अध्यक्ष रहे, और 6 वर्षों तक तो अनौपचारिक रूप से अध्यक्ष रहे, 8 वर्षों तक अध्यक्ष रहे, कह सकते एक प्रकार से। और वे सब समय कहते हैं कि मेडिटेशन इज़ माई स्ट्रेंथ, ध्यान मेरी स्ट्रेंथ है। और मैं जब भी दिलाराम मंगलम में भी जाता था तो वहाँ पर भी वो वाइब्रेशन लेता था। वो वाइब्रेशन को अभी भी मैं याद करता हूँ। दिलाराम बंगलों को जब भी याद करता हूँ मुझे अपना जीवन धन्य लगता है कि मैंने यत्किंचित अपना थोड़ा सा जो योगदान दिया स्वामी विवेकानंद के प्रति, ये मेरे लिए धन्य क्षण थी। अभी भी उसको याद करते हैं। और वे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के प्रति उनके मन में बहुत बड़ी श्रद्धा का भाव है, और ये सूक्ष्म प्रेरणा के कारण वे इतना अधिक अचीवमेंट कर पाए हैं। बहुत प्रकार के अचीवमेंट हैं, और इनके लिए वे स्वामी विवेकानंद की सूक्ष्म प्रेरणा को मानते हैं। तो उनका 1 मिनट का थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्ड, वैसे तो उन्होंने गुजराती में भेजा है पूरा, पर थोड़ा सा उसमें इंग्लिश भी मिक्स किया है, तो इंग्लिश वाला हम थोड़ा सा सुनेंगे। હું જ્યારે યુનિવર્સિટીમાં પહેલો નંબર આવ્યો અને ગોલ્ડ મેડલ લઈને ઘેર આવ્યો, અને મારા પિતાજીને મેં કહ્યું કે મને ગોલ્ડ મેડલ મળ્યો છે, ત્યારે એમણે એક ટકોર કરી કે આ ગોલ્ડ મેડલની કિંમત મને ત્યાં સુધી પૂરી નહીં સમજાય જ્યાં સુધી તું વિવેકાનંદજીના 12 વોલ્યુમ ન વાંચી લે. અને એમણે લાઇબ્રેરીમાંથી 12 વોલ્યુમ લાવીને મને આપ્યા. મેં વાંચ્યા, અને આઈ કેન સે that has changed the way I was looking at the world. That has changed the way I was looking at myself, my life. This was a turning point. Not the gold medal. Gold medal was a decoration. But these volumes of Swami Vivekananda, his lectures, his letters, his essays on Karma Yoga, these were the interior decorations of my life. And it's still, at 66, I get light from his words. He changed my life. इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाग्येश झा जी स्वयं ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा उनकी उपलब्धियों के पीछे सूक्ष्म रूप से रही है। तो भाग्येश झा जी ने ये स्वामी विवेकानंद के मेमोरियल को वहाँ बड़ौदा में प्रस्थापित करने में जो उन्होंने अहम भूमिका अदा की है उसके लिए, और अपने प्रवचनों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की वाणी का जो प्रचार कर रहे हैं, और नाम ले या न ले स्वामी विवेकानंद का एक ही कार्य था, उठो जागो। और इस प्रकार से भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने का बहुत बड़ा काम वो जो कर रहे हैं, उसके लिए वे अभिनंदन के पात्र हैं। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। और हम भगवान श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा देवी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको और भी उनके आशीर्वाद उन पर बरसें, और वे और भी यशस्वी बने, भाग्य उनका और भी बढ़ता रहे भाग्यश के समान, और साथ साथ में इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के विचारों का भी प्रचार प्रसार करते रहें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।